की हाल चाल छे। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? लोग जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर दोस्तों की सलाह पे तैयारी तो शुरुआत करते हैं और यहाँ तक कि 10-15 पुस्तक भी ले आते हैं, लेकिन एक भी पुस्तक को वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनका तैयारी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता है जो कि एग्जामिनेशन की डिमांड है। इस वजह से आप देखोगे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस लेवल को अचीव ही नहीं किया जो एग्जामिनेशन की डिमांड थी। तो मैं आज आपको 4 से 5 मात्र पुस्तकों का नाम बताऊंगा और आपके ऊपर मैं बर्डन भी कम डालूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपका तैयारी में कोई भी कमी ना रहे और आप अपने सिलेक्शन को पक्का करने में मात्र इन 4-5 पुस्तकों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप समझो गारंटीड है। अब आपको लगेगा केवल 4-5 पुस्तकों को पढ़ने से एग्जामिनेशन कैसे निकलेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि 40 पुस्तक पढ़ने के बजाय केवल आप इन 4 पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो भी 12th के बाद जनरल कंपटीशन होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर किसी आप स्टेट गवर्नमेंट में तैयारी कर रहे हैं तो वो चाहे कांस्टेबल का हो गया या फिर एमटीएस जैसे पद होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन बात यह है कि सभी एग्जामिनेशन के लिए 4 सब्जेक्ट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी का पैटर्न एक जैसा है। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया और कुछ एग्जामिनेशन में इंग्लिश की भी ज़रूरत होती है। मैं आपको इन सभी विषयों के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है उसके बारे में बताऊंगा और फिर समझाऊंगा आपको कि इन पुस्तकों को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। जनरल कंपटीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके लिए सबसे जो अच्छा और सबसे उत्तम पुस्तक माना जाता है वो है आर.एस. अग्रवाल का। ये आपका आता है नवीन अंक गणित के नाम से। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ना केवल आपका यहाँ से बेसिक बल्कि एडवांस लेवल तक का भी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैं आपको प्रीफर करूंगा आर.एस. अग्रवाल का ही एक पुस्तक आता है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ मॉक भी लिए जाते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ना केवल आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि आप उस जो है लेवल पे पहुंच पाएंगे जो कि कंपटीशन की डिमांड होती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अच्छी पुस्तक मानी जाती है प्लिन टू पारामाउंट। ये नीतू मैम की है जो कि आपको पता भी होगा कि अच्छा जो खासा जो है इनका नाम है कोचिंग इंडस्ट्री में। इनकी पुस्तक जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है ग्रामर के दृष्टिकोण से, तो आप इसे इंग्लिश के लिए प्रीफर कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए। तो जीके जीएस के लिए जो से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो हैं आपके लूसेंट। यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा आपको यह है कि आपको बहुत ही कम समय में तैयारी आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग का भी अगर हम नाम ले लें तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे ना तो यहीं से आता है। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि एक जगह पे आपको जो है लूसेंट में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाएगी और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। बस बचा आपका करंट अफेयर। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कोई भी न्यूज़ को आप एक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे तो कोई भी कोचिंग हो या फिर इंस्टीट्यूट हो तो उसका आप मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपका तैयारी जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने जो भी पुस्तक का नाम बताया ये एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन देंगे वो चाहे 12th लेवल के हों या फिर ग्रेजुएशन लेवल के, अगर इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सब पूछे जाते हैं तो कमोबेश इसी से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है कि जो भी सिलेक्ट होके गए हैं वो भी इन्हीं पुस्तकों को पढ़ के ही सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको ये पुस्तक रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी एक स्टैंडर्ड पुस्तक को पढ़ें। हाँ, हो सकता है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो रेलवे के लिए थोड़ा कम। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एसएससी का लेवल मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो थोड़ा ऊँचा होता है, जबकि रेलवे में थोड़ा कम होता है। तो उनको लग सकता है हम जो है ज़्यादा मेहनत क्यों करें,
लेकिन रेलवे की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, RS अग्रवाल पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा इससे ये हो जाएगा कि अगर कमोबेश आपको अगर लगे जो हम रेलवे की जगह SSC की तैयारी आगे भविष्य में करें, तो आपको वहाँ पे थोड़ा लाभ मिल जाएगा। और यही नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो वो कभी जाया नहीं जाता है, आगे आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट इसका हो जाएगा। तो आप कोशिश करें एक स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़ें, क्योंकि अगर आप कोई भी लोकल बुक या फिर इधर उधर की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप जो है उस लेवल को समझ ही नहीं पाएंगे जो कि वर्तमान में एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ एक मुद्दा जुड़ जाता है, किताब को आखिर पढ़े कैसे। क्योंकि आप देखोगे कि बच्चे स्टार्ट तो करते हैं पढ़ना, लेकिन वो शुरुआत में ही कुछ ऐसे टॉपिक को ले लेते हैं जो कि उनको समझ में ही नहीं आता है। तो आपको चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके जो भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले बेसिक को समझें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप उस टॉपिक के बेसिक को अगर समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो आपको अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, तो आप अगर परसेंटेज को सही से समझ लेते हैं तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ऐसे अगर चैप्टर आपको मिलेंगे तो आप इजीली हल कर पाओगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, अनुपात और समानुपात एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में ही, तो इसे आप अगर समझ लेते हो तो इसके बाद फ़ायदा ये होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, आयु हो, साझेदारी हो जिसे आप पार्टनरशिप कहते हो, या फिर एवरेज हो, इसे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा और भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि समय, गति और दूरी एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में। इसे आप अगर कवर कर लेते हो तो इससे बेनिफिट ये होगा कि रेल, नाव एवं धारा और रेसिंग से जो भी टॉपिक आएंगे उसे समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपको कोशिश यह करना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट के सबसे पहले बेसिक में जाएंगे, उसके बाद आप उसके एडवांस में जाएंगे। थोड़ा आप समझ लेते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक जैसे टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग का, इसे आप अगर कवर कर लोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक एक है अल्फ़ाबेट सीरीज और एनालॉजी का, उसे आप हल करने में बहुत ही इजी महसूस करेंगे। वहीं अगर आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को मजबूत कर लेते हैं तो इससे पहेली, कथन और निष्कर्ष वाले जो भी टॉपिक होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिशा निर्देश, जिसे आप डायरेक्शन कहते हो। यहाँ से आपको मदद मिल जाएगा, रैंकिंग एवं ऑर्डर के जो टॉपिक होंगे वो फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा। रीजनिंग में ही एक टॉपिक है सिलोजिज्म का, इस टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष और तार्किक अनुक्रम वाले जो भी प्रश्न होंगे उसे हल करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा और भी समझना चाहते हैं तो एक टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पहेली का। अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको DI और डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न आराम से आपको हल हो जाएंगे। इसके अलावा लॉजिकल डायग्राम जो भी इस टॉपिक से आएंगे वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अचानक से आप जो है एडवांस लेवल से शुरुआत करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट भी बोरिंग लगेगा और लगेगा आपको जो है ठका जा रहा है। तो आप जो है कोशिश करें कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके जो कोर टॉपिक है उसे समझने का प्रयास करें। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि क्या अगर आपको थोड़ा जो है सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कोचिंग की तरफ जाना चाहिए? तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं तो कोशिश करें सेल्फ स्टडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। दूसरा सवाल जो बच्चों के मन में आता है, सर कितने घंटे पढ़े? तो अब मैं तो सीधा कहना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई को घंटों में बांधकर ना देखें। एकदम से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें आप अपने हैबिट को डेवलप करने का। शुरुआत में 3 से 4 घंटा पढ़ें, वहीं जब आपको लगने लगे आप कंफर्ट हो गए हैं तो 7 से 8 घंटा आप कम से कम दें, क्योंकि आपको पता है कि जनरल कंपटीशन का सिलेबस बड़ा है और इसके साथ ही अब जो है इसमें भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो आप उस भीड़ से निकलेंगे तभी जब आप जो है अन्य से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और कुछ जो है नया करेंगे। तो आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो आप जो है इसी को सोचने पर दें। जहाँ अगर मौका मिले मॉक लगाएं, रिवीजन करें, इससे जो है आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। इसका नुकसान भी होता है कि उनको बार बार जो है शुरुआत से पढ़ना पड़ जाता है और रिवीजन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करें जब पढ़ते हैं तो उसी समय एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसे कुछ जो है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, ताकि आप जो है दोबारा जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़े, बल्कि आपने जो ट्रिक बनाया है या फिर शॉर्ट में जो नियम समझ रखा है उसी से आपका पूरा जो है टॉपिक समझ में आ जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक बात और भी हो जाता है कि जो बिगिनर होते हैं वो शुरुआत में कुछ गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बार बार वो अपने एग्ज़ाम को चेंज करना। होता यह है कि कुछ दिन जो है एसएससी की तैयारी किए, उन्हें लगा अब नहीं होगा तो फिर वो रेलवे की तरफ भागते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है। आप जो है पहले किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके फाउंडेशन को समझने का प्रयास करें। हाँ, उस लेवल पर अगर आप पहुंच जाए तब अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आप जो है दूसरे एग्जामिनेशन को देख सकते हैं। दूसरी जो गलती करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक खरीद लेते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया। तो बिल्कुल इन बातों से बचना है, क्योंकि आपको ये चाहिए कि एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ना है, इसके बजाय कि 10 पुस्तक को हम लाके एक बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप होता है और उस विषय के बारे में अच्छी और गहरी समझ होती है और आप क्वेश्चन के पैटर्न को आराम से समझ सकते हैं। तो आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, 1-2 दिन 10-10 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन से जो है 2 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपने जो भी 10 घंटा पढ़ा है वो सब आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो आप कोशिश करें आप अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जो है धैर्य की परीक्षा ली जाती है। इसके साथ ही आपके मेहनत को यहाँ पे परखा जाता है। तो इसमें आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कंसिस्टेंट होकर करें और पेशेंस के साथ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। तो थोड़ा जो है आपको यहाँ पर पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको डील भी पब्लिक से करना होता है। तो वहाँ पर पेशेंस हो या फिर प्रेशर हैंडलिंग हो, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा लगेगा आपको कि हमसे नहीं होने वाला है, फिर जो है आप मॉक लगाएंगे, उसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो लगेगा हमसे ही होगा। तो ये जो है अप और डाउन चलता रहेगा। तो आप कोशिश करें जो है आप पेशेंस को बनाए रखें और अपने तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपको पता है अगर उनको इंटेलिजेंट या फिर जीनियस ही लेना होता तो फिर जो है वो जनरल कंपटीशन या फिर जनरल सब्जेक्ट क्यों पूछते। अगर ऐसा रहता तो आपको पता है कि जो भी इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनते हैं उसके लिए सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जनरल कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। वो सिर्फ आपका मेहनत चेक करते हैं, आपके प्रेशर हैंडलिंग का तरीका जानते हैं, पेशेंस चेक करना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझना होगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर आप भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कौन कौन से बुक को प्रीफर कर सकते हैं और आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हाँ, आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल सरकारी जॉब कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।